तुम लोग को बेस ऑफ जियोमेट्री में पॉइंट टू सर्किल, बिंदु से वृत्त तक, उसमें पैरेलल लाइंस तक हो गया है। और पार्ट 22 में तुम लोगों को ट्रायंगल शुरू होने जा रहा है, त्रिभुज। तो अच्छी तरह समझो, त्रिभुज की हम 4-5 परिभाषाएं लिखाएंगे। पहला त्रिभुज, इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो गया त्रि जोर भुज। त्रि मतलब होता है 3, समझा। भुज मतलब भुजा, यानी 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। क्या समझा? 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। स्पष्ट है न? त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिजोर भुज, त्रि मतलब 3। कहीं पर बोलते हैं न त्रिमूर्ति आया है, सुना है नाम? जैसे देखो त्रिमूर्ति, 3 व्यक्ति अगर आता है तो कह देंगे ये त्रिमूर्ति आया है। या ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 3 मूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसी तरह त्रिदेवी यानी 3 देवियाँ, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, समझा। तो त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा, यानी 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। समझ गया? तो इसकी परिभाषा लिखें। दुर्गा माता कौन? देखो ये परिभाषा पूरी दुनिया में प्रचलित है, समझा ना। नाम से ही स्पष्ट है ना। त्रिभुज, त्रिजोर भुज, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। कभी नहीं भुलाने वाली परिभाषा है। द एरिया कवर्ड बाय 3 साइड, साइड मतलब भुजा। तो द एरिया कवर्ड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब जगह होता है, समझा। तो अब एग्जाम्पल देखो, ये हो गया तुमको पहली परिभाषा। जैसे 3 भुजा से घिरे क्षेत्र, तो देखो ध्यान दो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, हुआ 3 भुजा। ए बी सी, ए बी पहली भुजा, बी सी को दूसरी मानो, सी ए को तीसरी मानो। तो 3 भुजा से घिरे क्षेत्र, तो कौन क्षेत्र को घेर लिया गया है? इस क्षेत्र को घेरा गया है। क्षेत्र का मतलब जगह। 3 भुजा से घेरे गए जगह या क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। तू लोग भी ध्यान दो, जितना ही समझ सको वैसे पूरा ध्यान दोगे तो समझोगे। तो ए बी सी यहाँ कितने भुजा से घिरा हुआ है? पहली भुजा ए बी से, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी ए से। जैसे हो 3 भुजा से घेर दो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, समझा। जो नाम मन होता है रख दो। डी ई एफ, ये क्षेत्र जिसको हम रंग रहे हैं, इतना ही न घेरा गया है 3 भुजा से। तो इसी क्षेत्र को, घेरे गए क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, है ना। तो एम एन पी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, यानी तीनों भुजा से ये जो भीतर वाला जगह है इसको घेर लिया गया है। यही भीतर वाला जगह कहलाएगा त्रिभुज। समझ रहा है? तो ये भी हो गया त्रिभुज। ये 3 भुजा से घिरा है तो ये भी हो गया त्रिभुज, ये भी हो गया त्रिभुज। जैसे घेरो 3 भुजा से घेर देना चाहिए। कैसी भी आकृति बनाओगे 3 भुजा से, जैसे देखो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, समझ रहे हो।
पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इसको कहेंगे भीतर वाला जगह को त्रिभुज। घेरे गए क्षेत्र, तो इतना क्षेत्र घेर लिया गया, MNS, ये क्षेत्र घेरा गया, तो ये घेरे गए क्षेत्र हो गया त्रिभुज। समझ गया? चलो फिगर उतारो। देखो, सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र, किस रेखा से? सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र। सरल रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन्स। तो देख लो, सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र कैसा होता है? 1 2 3 4, ये बंद क्षेत्र हुआ। कितने सरल रेखाओं से बंद है? 1 2 3 4। ये देखो, ये कितने सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र है? 5। इसी तरह कई सरल रेखाओं से किसी जगह को हम घेर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो सबका नाम अलग अलग होता है। तो सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र जिसमें 3 शीर्ष या कोण हो, उस बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 तरह की आकृति मान लो हम बनाए हैं, तो इसमें देखो, एक कोण ये, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये। इसमें 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। इसमें 1 2 3 4 5। कौन सी ऐसी आकृति है सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र? तो ये 3 ठो है, कई हो सकता है ना। तो सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र जिसमें 3 शीर्ष या कोण हो। शीर्ष होता है जैसे जहाँ पर कोण बनता है, ये हो गया शीर्ष। ये वाला बिंदु A मानो, ये B मानो, ये C मानो, इसको शीर्ष कहेंगे, अंग्रेजी में वर्टेक्स। समझ गया? इसमें देखो, A B C D, इसमें E F G H K। इसमें ध्यान दो, एक शीर्ष A हुआ, दूसरा B, तीसरा C। शीर्ष का अर्थ होता है जिस बिंदु पर कोण बनता है, उस बिंदु को शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। हम अलग से लिख देते हैं। तो यहाँ बिंदु A पर कोण बनता है, तो पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। समझा? इसी तरह A B C D में कितना शीर्ष है? A पर कोण बनता है तो एक शीर्ष A, B पर कोण बनता है तो B, दूसरा शीर्ष, तीसरा C, चौथा D। तो हर एक तरह की ज्यामितीय आकृतियों में अलग अलग शीर्ष होते हैं। तो लोग समझा? शीर्ष, वर्टेक्स, किसी भी आकृति में जिस बिंदु पर कोण बनते हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। तो सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र, तो सरल रेखाओं से तो बहुत तरह का बंद क्षेत्र होगा। सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र जिसमें 3 शीर्ष या कोण हो, उस बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखो 1 2 3 कोण है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5। तो 3 कोण जिसमें हो, तो 3 कोण तो इसमें है और 3 शीर्ष भी इसमें है। तो ऐसे क्षेत्र को जो क्षेत्र सरल रेखाओं से बंद हो एवं 3 शीर्ष हो, अर्थात 3 कोण हो, तो ऐसे क्षेत्र को भी त्रिभुज कहते हैं। समझ गया? तो तू लोग इसको लिखो। तो परिभाषा तो अब जितना भी आ गया है सबको हम विशेषता में ही लिखा देंगे। इससे पहले तुम लोग को 5-6 परिभाषा बतलाते थे, लेकिन इस बार अब सभी परिभाषा का निचोड़, हाँ, सभी का निचोड़ हम पॉइंट के रूप में विशेषता में लिखा देंगे। अब एग्जाम्पल देखो, सरल रेखाओं से बंद क्षेत्र जिसमें 3 शीर्ष या कोण हो। तो A B C, यहाँ पर पहला शीर्ष A है जहाँ पर कोण A बनता है, दूसरा शीर्ष B है, अंग्रेजी में इसको वर्टेक्स बोला जाता है, यहाँ कोण B बनता है, तीसरा कोण C।
शीर्ष सी पर कौन सी, समझा। ए को कहेंगे शीर्ष या वर्टेक्स, इस कहेंगे सी बिंदु को शीर्ष सी यानी वर्टेक्स सी। और यहाँ पे ए बी साइड हो गया। हाँ, ये भी हो गया वर्टेक्स, और ए बी साइड। ये हो गया साइड भुजा, बी सी लिख देते हैं अलग से। ए बी को कहेंगे भुजा साइड, समझा। बी सी को भी भुजा कहेंगे साइड, सी ए को भी भुजा कहेंगे यानी साइड। इसी तरह इसको कोण ए या कोण ए बी ए सी, तो ये सब तो ऑलरेडी जान ही रहे हो। तो इस चित्र को उतारो, इसके बाद बतलाते हैं त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं। त्रिभुज की विशेषताएं लंबी चौड़ी है, इसलिए इसको अगले पार्ट में ही बतलाएंगे।